मैडम जी, मेरे पिछले 2 महीने से 2-3 महीने से पेंशन बंद हो गई। ज़रा देखना जी इसमें क्या हो गया, जन मेरी पेंशन नहीं मिलती। मेरी पेंशन चालू करवा दो। देखिए अंकल, अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, आप आधे घंटे बाद आना, ठीक है? वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं बुला लूंगी। वो मैडम जी, मैं पिछले 1.5 घंटे से बैठा हूँ बाहर, देख लो एक बार। देखिए काका, अभी हमारा लंच टाइम शुरू होने वाला है और उसमें ना हम काम नहीं करते, तो आपका काम कैसे कर देंगे? तो एक काम करना, अभी 2-2.5 घंटे बाद आ जाना, तब तक आप वहां बैठ जाइए। जाइए। अबे ओ, ऊपर कहाँ बैठ रहा है? नीचे बैठ। तुम जैसे लोगों के लिए ना नीचे जगह है। पढ़ाया फिर। मैडम जी, अब तो 3-4 घंटे हो गए मेरे को बैठे बैठे। अब तो मेरा काम कर दीजिए। और शाम भी हो गई है, फिर बैंक बंद हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैडम जी, ऐसे मत करो, मेरा काम कर दो। देखिए अंकल, आपका जो काम है ना वो कैश का है, और मैं आपको बताना भूल गई थी, आज बैंक में कोई भी कैश का काम नहीं हो सकता। आप एक काम करना, आप कल आ जाना, कल मैं आपकी पेंशन चालू करा दूंगी। नहीं नहीं मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे मत करो। मैं रोज़ रोज़ चक्कर लगा कर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो रोज़ रोज़ किराया भाड़ा लगाऊँ। नहीं नहीं, आज मुझे 4-5 दिन हो गए, देख लो फिर बैंक बंद हो जाएगा, मुझे काफ़ी दूर जाना। अरे यार, हद होती है। मैडम ने बोला ना अभी कैश का काम है, अभी नहीं हो सकता। और आपको क्या लगता है हमारे पास बस एक ही काम है? और भी बहुत सारे काम होते हैं, और आपका काम तो हैंड टू हैंड है जो कि नहीं हो सकता अभी। तो बोला ना अभी काम नहीं होगा, कल आ जाना। चलो जाओ। मैडम जी, देख लेते तो एक बार। बोला ना कल आ जाना, निकलो। दिमाग खराब करते हैं ऐसे लोग। दीदी, कॉफी पीने चले? बहुत मन कर रहा है। हाँ यार, मेरा भी चल। मैडम जी, आज तो हो जाएगा ना मेरे काम। मैडम जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं बहुत ही लाचार हूँ। मैडम जी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आज तो मुझे पैसे दिवाई दीजिए। अबे बुढ़े, तू एक बात बता, इतना बेशरम क्यों है तू? तुझे कल भी समझाया था ना मैंने कि तेरा कैश का काम है, वो अभी नहीं हो सकता। तुझे समझ नहीं आती क्या एक बार में? और एक बात बता, तूने क्या समझ रखा है हमें? हम यहाँ पे फ्री में बैठे हैं क्या? हमने मेहनत की इस जॉब के लिए, और तुम जैसे लोगों के लिए फ्री नहीं बैठे रहते हम, समझा? और भी काम होते हैं हमारे पास। मैडम जी, मेरे घर में आटा चावल कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज तो मेरी पेंशन दिवाई दीजिए आप। ऐसे मत करिए मैम साहब। चलो ठीक है, अब आप इतना बोल ही रहे हो तो आपका काम तो करना ही पड़ेगा। अब इतने बुजुर्ग जो हो आप, और इतने दिनों से आ जा रहे हो, तो मैम काम कर दीजिए आप। देखिए अंकल, आपकी पेंशन चालू करवा दूंगी मैं, पर उस पेंशन में से ना आपको कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन? ये कमीशन क्या होता है साहब? आपको नहीं पता कमीशन के बारे में? अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप वहां सोफे पर जाकर बैठ जाइए। हम किसी को भेजते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देगा कि कमीशन क्या होती है। फिर आपका काम भी हो जाएगा और आपको बार बार आना भी नहीं पड़ेगा बैंक में। ठीक है? ठीक है मैडम जी। जाइए। राजू, राजू। जी मैम साहब। राजू, वो सामने ना एक बुढ़ा बैठा है, उसको ना कमीशन का मतलब समझा के आओ। जाओ। पर मैं कैसे समझाऊं इनको? अरे बोल देना ना कि अगर उन्हें अपनी पेंशन चाहिए तो उसमें से उन्हें थोड़ा सा कमीशन देना पड़ेगा, समझ गए? काका, आप पेंशन के लिए आए हैं? हाँ साहब। काका देखिए, अगर आपको पेंशन चाहिए ना, तो आपको अपनी पेंशन में से कुछ हिस्सा इनको देना पड़ेगा, लगभग 1000 रुपए।
1,000 रुपये? अरे साहब, 3,000 तो पेंशन ही मिलती है, उनमें से 1,000 रुपये मैं यहाँ दे दूंगा तो वो दुकान का कुछ खाने के लिए, राशन का कैसे गुजारा होगा? नहीं नहीं साहब, थोड़े कम करवा दो साहब। चाचा, काका इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैडम ने कहा है कि आपको 1,000 रुपये देने होंगे, तब भी आपको आपकी पेंशन मिलेगी। तो बेटा, मेरे घर में तो आटा दाल भी नहीं है, महीने का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ कम करवा दे बेटा बाबू। देखिए, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। हाँ, आप एक बार मैडम से बात करके देख लीजिए, अगर मैडम कुछ कर सके तो। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। मैडम जी, ये क्या कमीशन है? 1,000 रुपये? अरे 3,000 रुपये तो मेरी पेंशन ही है, और 1,000 रुपये आप ले लोगे तो पूरे महीना का खर्चा कैसे चलेगा? आखिर मेरा भी खर्चा है, ऐसे मत करो मैम साहब। देखिए अंकल, आपकी पेंशन टोटल 3,000 रुपये, उसमें से हम 1,000 रुपये कमीशन काटेंगे, बचे 2,000 रुपये। और 2,000 रुपये आप जैसे लोगों के लिए तो बहुत है ना। आपको चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी तो खानी है आपको, उसमें तो आराम से आ जाएगी। देखिए, कमीशन तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपने कमीशन नहीं दिया तो आपकी पेंशन भी नहीं मिलेगी, समझ गए? अरे वाह मैडम जी वाह, बहुत अच्छे, ठीक कह रहे हो आप। हमारे कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, ये भागदौड़ से दिन से भागदौड़ करते डोल रहे, न गर्मी न सर्दी देख रहे, कई महीनों से चक्कर लगा रहा हूँ। घर में चावल का एक दाना नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं। इन सब ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए काका, हम आपको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, अगर आपने कमीशन नहीं दिया ना तो जो 2,000 रुपये बच रहे ना आपके लिए, वो भी नहीं मिलेंगे आपको। तो सोच लो, नुकसान भी आपका ही है। अब नुकसान करवाना या फायदा, वो आपके हाथ में है। मैडम जो बोल रही है वो सही कह रही है, आप चाहिए पैसे लेके आइए और काम हैंड टू हैंड हो जाएगा। ठीक है मैडम जी। इन गरीब लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है ना। अरे ये लोग अनपढ़ गंवार हैं, इनको क्या समझ आएगा। चल कॉफी पीने चलो। हाँ चलो। मैडम जी, आज तो मेरा काम कर दीजिए। हाँ अंकल, आपने सही याद दिलाया। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि आपकी पेंशन 3,000 रुपये थी, जिसमें से मैंने 1,000 रुपये कमीशन काट लिया और बचे आपके पास 2,000 रुपये। उन 2,000 में से 1,000 रुपये मैं और काटूंगी। वो क्या है ना, मुझे ऊपर भी लोगों को खिलाने होते हैं पैसे, इसीलिए, है ना शिखा? हाँ और क्या। अरे मैडम जी, क्या बात कर रही हो आप? मेरे पास बस यही सहारा है पेंशन का। मैडम जी ऐसे मत करो, अब मैं क्या करूँगा इनमें? 1,000 रुपये में मैं क्या कर लूँगा? मेरा घर नहीं चल पाएगा मैडम, मेरे पे रहम करो। मैं क्या कर लूँगा 1,000 रुपये में? देख बुड्ढे, अगर पेंशन चाहिए ना तो 2,000 रुपये कमीशन तुझे भरना ही पड़ेगा, समझा? और अगर 1,000 रुपये चाहिए तो ले जा, वरना ये भी हम रख लेंगे, समझा? और हाँ, तुम जैसे लोगों को चाहिए क्या होता है? 2 वक्त की रोटी ना, 1,000 रुपये ना तुम जैसे लोगों के लिए बहुत है, समझा? एक काम कर, पकड़िए। अरे मैडम जी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 4-5 महीने से पहले ही घूम रहा हूँ। मेरे पे बहुत कर्जा हो गया। वो दुकानदार मेरे को बुरा भला बोलेगा, ऐसे नहीं मैडम, कुछ कम काट लो। सुन, तुझे पेंशन चाहिए ना, फाइल पे साइन करा और अपने 1,000 रुपये ले जा। ले, ये ले 1,000 रुपये, चल निकल अब। मैडम जी, वैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या क्या करूँ इसमें? एक काम कर, ये भी दे, चल निकल अब यहाँ से। क्या हो रहा है ये? आप मैम, आप अचानक से यहाँ पे कैसे?
आप तो बेंगलोर में थी ना? मैं आज ही वापस आई हूँ, तो सोचा कि ऑफिस में होती हुई चलूं, देख लूं एक बार काम कैसा चल रहा है। पर यहाँ क्या हुआ और ये इस तरह से रो क्यों रहे हैं? देखिए मैडम, ये ना एक भिखारी है, यहाँ पे भीख मांगने आया था। अरे इसे पूरी 1000 रुपए भीख दी है, उसके बाद भी यहाँ से नहीं जा रहा है। अरे मैं मानती हूँ कि तुमने इन्हें पैसे दिए हैं, पर पैसे देने के बाद भी अगर ये रोए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। नहीं मैम, ये खामखा रो रहा है, ये सोच रहे हैं कि हम इसे और ज्यादा पैसे दे देंगे। अब ऑलरेडी पैसे दे तो दिए, अब और कितने पैसे दे, ड्रामे कर रहा है मैडम। अब आप ही देखिए। तुम तीनों मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, या मैं तुम तीनों को नौकरी से बाहर निकालूं? राजू, क्या हुआ, बताओ मुझे। मेम साहब, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मेरे पास यही नौकरी है। देखिए, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। वो क्या है कि ये काका ना काफ़ी दिनों से यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं अपनी पेंशन के लिए। पर मेम साहब ने कहा है जब तक ये इनको कमीशन नहीं देंगे अपनी पेंशन में से, तब तक ये इनका काम नहीं करेंगी। और ये अकेले नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो जब यहाँ पे अपनी पेंशन के लिए आते हैं, तब ये दोनों मेम साहब उनकी पेंशन में से कमीशन मांगती हैं। क्या तुम लोगों से कमीशन ऐंठती हो? अरे पर क्यों, मुझे बताओगी कि यहाँ क्या चल रहा है? अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आप इस नौकर की बात पे ट्रस्ट कर रही हैं, आपको हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सच में एक भिखारी है, यहाँ पे भीख मांगने आया था, इसे पैसे दे दिए, यहाँ से जा ही नहीं रहा है। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी। इससे अच्छा तो मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। सर, आप मुझे बताइए क्या हुआ यहाँ पर, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? मैम साहब, पिछले 4 महीनों से मेरी पेंशन नहीं आ रही थी, बंद हो गई। और मैं चेक करवाने के लिए आया था, मैं देख मैंने कहा मैडम जी मेरी पेंशन नहीं आ रही, जरा ये कागज़ देखो। नहीं, कल लाना। आज मुझे 4 महीने हो गए, कल लाना, परसों आना, यहाँ बैठ जाना, लंच के बाद आना, सुबह आना, शाम जाना। 4 महीने से जेब से खर्चा लगा रहा। इतना किराया भाड़ा बस की नहीं है मेरे पास। मेरे घर में चावल का दाना नहीं है मैम साहब। यहाँ मेरे साथ ऐसे हो रहे, और उसमें भी 1000 रुपये। आज पेंशन दी तो 1000 रुपये, 3000 रुपये मिलती है। उसमें से बोले 1000 रुपये तो यहाँ कमीशन, और 500 रुपये ऊपर देने, और 500 ही नीचे देने। तो 1000 रुपये लेना तो लो, वरना जाओ, ये भी नहीं मिलेंगे। एकदम वो भी ले लिए, और आपने दे ही लिया। ऐसा मेरे साथ हुआ मैम साहब। मेरी पेंशन दिला दो मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप रोइए मत, आप चुप हो जाइए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। और तुम दोनों, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इनसे कमीशन ली ही क्यों? अरे तुम्हें तो तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है ना, उस सैलरी में तुम लोगों का गुजारा नहीं होता? शिखा, कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? मैम 25,000। 25,000। और रिद्धि तुम्हें? मैम 45,000। 45,000। और उसके बाद भी तुम लोगों से कमीशन ऐंठ रही हो। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अरे सब कुछ तो है, घर है, पैसा है, गाड़ी है। जब तुम चाहो कुछ भी खरीद सकती हो, कुछ भी खाने के लिए ले सकती हो, और तुम लोगों को इस तरह से परेशान कर रही हो। देखो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों को हो क्या गया है। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तो तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो मेरा तो ये सारा काम ठप हो जाएगा ना। तुम मेरा नुकसान करने के चक्कर में लगी हो। देखो, तुमने गलती की है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कब से ये सब कर रही हो। और इस गलती की सजा तो मैं तुम दोनों को देकर रहूंगी। और तुम दोनों की सजा ये है कि मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से डिसमिस कर रही हूँ, समझी? देखिए मैम, प्लीज ऐसा मत करिए। माना हमसे गलती हुई है, और हम इस चीज के लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं, पर प्लीज आप हमें जॉब से डिसमिस मत करिए, प्लीज मैम। जी मैम, आगे से हम कभी किसी को ऐसे परेशान नहीं करेंगे, प्लीज मैम, लास्ट चांस। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अरे तुम्हें पता भी है ये पेंशन सरकार देती है, और इस पेंशन के ऊपर इनके सिवा किसी और का अधिकार नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी सैलरी में से 10-15 हजार रुपए काट कर तुम दोनों को दूं, तो क्या तुम कटवा लोगी? नहीं ना। उसी तरह से ये भी इनके हक के पैसे हैं, तो इन्हें पूरे पैसे मिलने चाहिए। और तुमने गलती की है तो सजा तो मिलकर ही रहेगी। और हाँ,
अब तक जितने भी लोगों के साथ तुमने ये सब किया है वो पूरी लिस्ट मुझे देकर जाओगी, उसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। और पहले इनके पैसे वापस करो। जी जी मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपके साथ यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर जब आपका मन करे अपनी पेंशन के पैसे यहाँ निकलवाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है मैम साहब, चलता हूँ, राम राम। ठीक है। और तुम दोनों खड़ी होकर देख क्या रही हो? वो लिस्ट मुझे अभी के अभी निकाल कर दो और फिर निकलो यहाँ से। जी जी। और तुम मेरे साथ आओ। मुझे तो याद भी नहीं है वो लिस्ट कहाँ पे है, इतने सारे लोग थे यार, मुझे भी नहीं पता।